And now in the chapter 5, Cam and Eric ran down the main road. तो कैम एंड एरिक जा रहे थे जिराफ को ढूंढने के लिए क्योंकि वहाँ पे एक आइसक्रीम स्टॉल वाला था. दे रन पास द कैमल राइड. तो अब वो कैमल राइड को पास करते हुए और एलिफेंट को भी पास करते हुए पहुँचे जिराफ के केज के पास. दे फाउंड द आइसक्रीम कार्ट स्टिल देयर. तो आइसक्रीम कार्ट अब भी वहीं पे था. द मैन वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड रीडिंग. वो एक बेंच पे बैठा हुआ था और रीड कर रहा था. वीड लाइक टू बाय सम आइसक्रीम, कैम सेड. तो कैम बोलती है कि हम कुछ आइसक्रीम खरीदना चाहेंगे. द मैन क्लोज हिज बुक. तो उसने अपनी बुक को बंद किया. आई हैव पिगी बैक कोन्स. मेरे पास पिगी बैक कोन्स हैं. दैट्स अ कोन विथ 2 scoops ऑफ आइसक्रीम. तो वो ऐसा कोन है जिसमें 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम है. यू कैन गेट रम रेजिन एंड स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट एंड लेमन. तो आप इनमें से कोई भी फ्लेवर ले सकते हो. रम रेजिन, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और लेमन. यक, एरिक सेड. तो एरिक को मतलब बहुत बुरा लगता है. कहता है व्हाट्स हॉरिबल फ्लेवर. कितने हॉरिबल फ्लेवर्स हैं ये. कैम लीन क्लोज टू एरिक एंड विस्पर्ड. तो कैम लीन मतलब झुकना. झुकती है एरिक की तरफ और एकदम धीमे से विस्पर करती है, फुसफुसाती है उसके कानों में. ही डजंट रियली हैव एनी आइसक्रीम इन देयर. तो एक्चुअली इसके अंदर कोई आइसक्रीम है नहीं इसके आइसक्रीम बॉक्स में. ही थिंक्स by telling us those horrible flavors we'll say no thanks. तो वो ये हमें horrible flavors इसलिए बता रहा है जिससे हम ये कह दें no thanks कि हमें नहीं चाहिए. I'll take a chocolate and lemon cone, Cam told the man. तो Cam बोलती है उसको कि मैं चॉकलेट और लेमन कोन्स लूँगी. And I'll take rum raisin and strawberry, Eric said. तो एरिक बोलता है कि मैं रम रेजिन और स्ट्रॉबेरी लूँगा. The man opened the small door to his cart. He reached in and took out 2 cones. तो वो मैन जो होता है वो दरवाज़ा जो होता है अपनी कार्ट का छोटा सा वो खोलता है और उसे खोल करके वो अंदर से 2 कोन्स निकालता है. That's 75 cents each. तो ये 75 cents each का हो जाता है. He said and he gave Cam and Eric the cones and 2 napkins. तो अब वो कैम और एरिक को 2 कोन्स भी दे देता है और साथ में 2 नैपकिन्स भी दे देता है. कैम एंड एरिक पेड द मैन. देन एरिक टेस्टेड द आइसक्रीम. कैम एंड एरिक जब पैसे दे देते हैं फिर कैम टेस्ट करता है अपनी आइसक्रीम को. यक, एरिक सेड अगेन, दिस स्टफ इज़ टेरेबल. तो वो उसको बहुत बुरा लगता है टेस्ट में और फिर वो कहता है कि ये स्टफ़ तो बिल्कुल टेरेबल है खाने में. दैट मस्ट बी दी रम रेजिन. ये रम रेजिन होगा पक्का. द मैन सेड. मैन बोलता है एवरीवन हेट्स दैट फ्लेवर. और सब कोई, हर कोई इस फ्लेवर को हेट करता है. कैम आस्क्ड आर देयर एनी अदर आइसक्रीम कार्ट्स इन द जू. तो कैम उससे पूछते कि क्या और भी आइसक्रीम कार्ट्स हैं जू में. वेल येस, there's one near the zebras and another near the reptiles, but we all have the same flavors. तो वो बताता है कि 2 और हैं, एक जेब्रास के पास है और एक रेप्टाइल्स के पास है, बट फ्लेवर सबके पास आपको सेम ही मिलेंगे. कैम सेड क्लिक एंड क्लोज हर आइज. देन शी सेड द जेब्रास आर ऑल द वे एट द एंड ऑफ दिस रोड, राइट पास द कैमल्स एंड द बाइसन. तो अब वो कहती है कि अपने आइज़ क्लोज करती है क्लिक बोल के और फिर वो मैप को दोबारा अपने दिमाग में रिमाइंड करती है और फिर बताती है कि जेब्रास जो इसी रोड के एंड पे हैं. जब हम कैमल को पास करते हैं और उससे राइट टर्न लेते हैं उसके बाद और बिसन को पास करके मिल जाएगा हमें जेब्रास. कैम एंड एरिक वॉकड क्विकली डाउन द रोड्स. तो वो फटाफट रोड की डाउन की तरफ जाते हैं. देन दे केम टू द ट्रैश कैन. एरिक स्टॉप. तो अब वो ट्रैश कैन के पास पहुंच जाते हैं. एरिक वहाँ पे रुक जाता है. ही हेल्ड हिज आइसक्रीम कोन ओवर द कैन एंड शुक इट जेंटली. अब वो उस कैन के ऊपर करके अपनी आइसक्रीम को धीरे धीरे हिलाने लग जाता है. कैम आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग. तो कैम उससे पूछती तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो. I am trying to shake off the rum raisin scoop without losing the strawberry. तो वो कहता है कि मैं
मैं इस पे से रम रेजिन हटाना चाह रहा हूँ और स्ट्रॉबेरी ताकि मेरे इसमें रह जाए तब भी. कैम took the top scoop of the Eric's cone and dropped it into the trash. तो वो क्या करती है, अपने हाथ से ही ऊपर का वो हटा देती है स्कूप और उसको ट्रैश में गिरा देती है और फिर अपनी फिंगर्स को नैपकिन से पोंछ लेती है और कहती है फिर लेट्स गो, और फिर वो आगे चलते हैं. The ice cream vendor was sitting on a bench near the zebra. तो आइसक्रीम वेंडर वहीं पे बैठा होता है जेब्रा के पास पे एक बेंच में. शी वॉज स्लीपिंग विद हर फीट रेस्टिंग ऑन द आइसक्रीम कार्ट. तो वो एकदम से ऐसे सो रहा होता है रेस्ट करते हुए अपने पैरों को आइसक्रीम कार्ट के ऊपर. वो लेडी होती है. She doesn't look like someone who had just stolen some monkeys, Eric told Cam. तो एरिक बोलते हैं कि ऐसे नहीं लग रही है जैसे रेस्ट में बैठी है उस हिसाब से कि जिसने मंकी को स्टोल किया हो या कोई ऐसे हो कोई. कैम विस्पर्ड. तो कैम उसे बोलती है, चुप रहने के लिए बोलती है. शी क्रॉल टू द आइसक्रीम कार्ट. शी पुट हर ईयर नेक्स्ट टू इट एंड लिसन. तो वो क्रॉल करते हुए आइसक्रीम कार्ट के पास जाती है और एकदम से ध्यान से सुनती है. एरिक पुट हिज ईयर अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार्ट एंड लिसन टू. और एरिक भी साइड में अपने कान लगा के बैठ जाता है. आई डोंट हियर एनी मंकी इन देयर, एरिक विस्पर्ड. तो एरिक एकदम बोलता है कि मुझे तो इसके अंदर से कोई मंकी की आवाज़ नहीं आ रही है. कैम विस्पर्ड नीदर डू आई. तो वो कैम बोलती है मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा. ऑल यू विल हियर इन देयर इज़ आइसक्रीम, someone said in a loud voice. तो कोई एकदम तेज आवाज़ में बोलता है कि यहाँ पे तुम बस यही सुन सकते हो कि यहाँ पे एक आइसक्रीम है. और आइसक्रीम डजंट टॉक. और आइसक्रीम आपस में बात नहीं करती. Cam and Eric looked up and saw the ice cream women standing there. तो आइसक्रीम women वहाँ पे खड़ी होती है. वो लोग जब ऊपर देखते हैं तो Eric stood and told the women some monkeys are missing. तो Eric खड़ा होता है और उस वुमेन से बोलता है कि कुछ मंकीज़ मिस हैं. वी थॉट दे माइट बी इनसाइड योर आइसक्रीम कार्ट. तो हमने सोचा कि वो तुम्हारी आइसक्रीम कार्ट के अंदर होंगे. मंकीज़, what I have in there is worse than monkeys. तो वो कहती है कि monkeys, मेरे पास जो है वो monkey से भी worse है. The woman said and she opened the small door. और वो छोटा सा जो डोर होता है उसे खोल देती है. I have chocolate and lemon and rum raisin and strawberry ice cream. तो चारों फ्लेवर्स वो बताती है. And I haven't sold a cone all day. मैंने पूरे दिन में एक कोन भी नहीं बेचा है. Cam licked her ice cream cone and said, "It does taste pretty bad." तो कैम अपनी आइसक्रीम को लिक करती है और कहती है कि ये इसका टेस्ट जो थोड़ा बैड है. Women closed the small door and sat on the bench again. वो अपने दरवाजे को जो स्मॉल डोर उसके कार्ट में होता है उसको फिर बंद कर देती है और बेंच पे बैठ जाती है. She put her feet on the cart. अपने कार्ट पे वापस अपने फीट रख लेती है और फिर कहती है monkeys, she said and laughed as she closed her eyes. तो monkeys बोलती है वो और हंसती है और अपनी आंखों को फिर बंद कर लेती है. There was a trash can nearby. तो वहीं पे पास में एक ट्रैश कैन रखी होती है. Cam dropped the lemon ice cream into the trash. वहाँ पे डाल देती है अपनी लेमन आइसक्रीम को. She took a few quick bites and finished the chocolate and the cone. तो फिर उसके बाद वो फटाफट बाइट्स ले करके अपनी चॉकलेट और कोन को फिनिश कर लेती है. Cam and Eric walked towards the reptile house to find the third ice cream cart. तो अब ये reptile house की तरफ जाते हैं थर्ड आइसक्रीम कार्ट को देखने के लिए. They walked past a pond. तो एक पॉन्ड के पास से निकलते हैं. A man was standing there and throwing bread crumbs to the ducks and geese. तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक इंसान, और वो कुछ ब्रेड क्रम्स डाल रहा होता है डक्स को और गीज को. तो quack quack honk honk, the ducks and the geese called as they chased after the breadcrumbs. तो जब ब्रेड क्रम्स को वो पीछा कर रहे होते हैं तो डक्स की आवाज़ निकालती हैं क्वैक क्वैक और गीज की आवाज़ निकालते हैं honk honk.
तो वो लोग जब पीछा करते हैं तो ऐसे आवाज़ निकाल निकाल के पीछा कर रहे होते हैं. कैम वॉच द डक्स एंड geese eat the crumbs. She listened to the sounds they made. Then she closed her eyes and said click. She said click again. तो कैम जो होती है वो डक और गीज दोनों को क्रम्स खाते हुए देखती है और फिर उन वॉइसेस को भी सुनती है और फिर वो अपनी आंखों को क्लोज करके फिर क्लिक करती है, फिर दोबारा क्लिक करती है, क्योंकि मतलब वो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में से कुछ पिक्चर्स को वो रिकॉल कर रही है. कैम ओपनड हर आइज एंड टोल्ड एरिक आई नो जस्ट वेयर दोज मंकीज आर. तो वो एकदम वो जान जाती है कि कहाँ पर वो मंकीज़ हैं. एंड दे आर नॉट इनसाइड एन आइसक्रीम कार्ट. और वो एक आइसक्रीम कार्ट के अंदर नहीं है. तो एकदम से ही उसे पता चल जाता है इन हॉन्क हॉन्क की और क्वैक क्वैक की साउंड को सुन करके कि वो आइसक्रीम कार्ट में नहीं है, वो कहीं और है. अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 पे. दी honking sound those geese made helped me solve the mystery, Cam told Eric as they quickly walked along the main road. जब वो मेन रोड से पास कर रहे थे तो कैम एरिक को बताती है कि जो हॉन्किंग साउंड गीज ने करी उससे उसको हेल्प मिली और वो मिस्ट्री को सॉल्व कर पाई है. देन कैम सॉ दैट अ क्राउड had gathered at the main entrance to the zoo. She ran ahead. तो वो देखती है कि मेन एंट्रेंस जो थी जू की उसके पास काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो गया, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई है. एरिक टुक वन लास्ट बिग बाइट. तो एरिक अपनी जो आइसक्रीम थी उसकी लास्ट बाइट लेता है, उसे फिनिश करता है. देन ही रैन टू कैच अप विद कैम. अब वो कैम आगे निकल जाती है तो उसको कैच करने के लिए, उसके पास तक जाने के लिए वो भागता है. Where have you been? Billy asked as he came out to meet Cam and Eric. तो बिली बोलता है तुम लोग कहाँ थे. वो उन दोनों से मिलने के लिए आता है. You missed everything. The zoo director and lots more guard came. 5 monkeys were stolen. तो वो कहते हैं कि बिली बताता है तुमने बहुत चीज़ें मिस कर दी. यहाँ पे जू डायरेक्टर आए थे और बहुत सारे गार्ड्स आए थे. 5 मंकी मिसिंग हैं. I know where they are. I know who took them, Cam said. तो कैम बोलती है कि मुझे पता है वो कहाँ हैं और मुझे पता है वो कौन ले गया है. कैम found senior guard Willie Russell and told him, I know who stole the monkeys. तो वो जो सीनियर गार्ड था विली रसल, जिसको इन्होंने पहले बताया था, कोई वो कहती है कि मुझे पता है किसने मंकीज़ को चुराया है. A short fat man with a beard and thick eyeglasses was talking to a few of the guards. तो एक छोटी हाइट का और मोटा आदमी, उसकी दाढ़ी भी थी और उसने आई ग्लासेस लगाए हुए थे. तो उसने वो किसी से बात कर रहा था कुछ गार्ड से. He turned and asked Cam, how do you know who took them? तो वो टर्न होता है और वो पूछता है कैम से तुम कैसे जानते हो कि किसने उसे लिया. This is the girl I told you about, Willie Russell told the man. She is the one who found the lock. तो विली रसल जो होता है वो बोलता है उनको कि मैं यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यही थी जिसने उस लॉक को ढूंढा था. I am Don Cooper. I am the director of the zoo, the man said, as he shook hands with Cam and Eric. तो वो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि मैं डायरेक्टर हूँ इस जू का, मेरा नाम है डॉन कूपर. और वो फिर हाथ मिलाता है कैम और एरिक से. नाउ व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट द मंकीज़. अब बताओ तुम क्या बता सकते हो मंकीज़ के बारे में. सम पीपल ड्रोव इन हियर विद अ ट्रक. द बैक ऑफ द ट्रक वॉज फिल्ड विद डर्ट. I thought they were doing some planting, but the truck passed us later. It was leaving the zoo and the back was still filled with dirt. तो अब वो बोलती है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रक से आए थे और बैग जो थी उसकी ट्रक की उसमें डर्ट भरी हुई थी. तो मुझे लगा कि ये लोग कुछ प्लांटिंग करने आए हैं, बट ट्रक ने फिर हमें बाद में भी पास किया और वहाँ पे डर्ट फिर से भरी हुई थी जब उसने जू को छोड़ा. तो we are not doing any planting. तो हम तो कोई प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं. That truck didn't belong here.
मिस्टर कूपर सेड, तो वो बोलते हैं कि वो ट्रक तो यहाँ का नहीं था, यहाँ से नहीं बिलोंग करता है. He walked quickly to the entrance and asked the guard if the truck rode past. तो वो पूछता है गार्ड से कि एकदम से एंट्रेंस पे जाके क्या वो निकल चुका है यहाँ से. About 15 minutes ago, the guard said. तो गार्ड बोलता है 15 मिनट पहले. Cam described the truck. Mr. Cooper called the police. He told them about the monkeys and the truck. तो कैम पूरा ट्रक के बारे में बता देती है. तो मिस्टर कूपर जो होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं और वो उनको बताते हैं कि मंकी के बारे में भी और ट्रक के बारे में भी. मिस्टर कूपर stood by the telephone. He folded and unfolded his arm. He put his hands into his jacket pockets and took them out. Then he clapped his hand and said, "Come on, I can't just wait here. Maybe we can find that truck." तो मिस्टर कूपर जो होते हैं टेलीफोन के पास खड़े हो जाते हैं. वो अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, फिर अनफोल्ड करते हैं. अनफोल्ड मतलब फिर खोल लेना. फिर वो अपने हाथ को अपनी जैकेट में डालते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं. फिर वो थोड़ी देर बाद एकदम से अपने अपने हाथ को क्लैप करते हैं और वो कहते हैं कि चलो आओ, हम जो है इस तरीके से, मैं इस तरीके से नहीं बैठ सकता और हम ट्रक को ढूंढते हैं. Cam, Eric, Billy and Willie Russell followed Mr. Cooper to the parking lot. अब parking lot की तरफ वो जाते हैं और कैम, एरिक, बिली और विली रसल सब उनको फॉलो करते हैं. फॉलो मतलब उनका पीछा करते हुए उधर ही जाते हैं पार्किंग लॉट की तरफ. मिस्टर कूपर ओपन द डोर टू एन ओल्ड ग्रीन कार. तो मिस्टर कूपर जो हैं वो ओल्ड ग्रीन कार का दरवाज़ा खोलते हैं. द बैक सीट वॉज फिल्ड विद बेबी टॉयज़, बॉल्स एंड डॉल्स. तो उसकी बैक सीट जो है वो बेबी टॉयज़, बॉल्स और डॉल्स से भरी हुई होती है. Just push those aside, Mr. Cooper said. I use them when I play with the baby animals. इन सारी चीज़ों को एक साइड कर दो क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से खेलता हूँ जब मैं किसी छोटे एनिमल के साथ, बेबी एनिमल के साथ खेलता हूँ, तब मैं इनको यूज़ करता हूँ. कैम एंड विली रसल सेट ऑन द फ्रंट सीट नेक्स्ट टू द मिस्टर कूपर. तो मिस्टर कूपर के साथ कैम और विली रसल बैठ जाते हैं और एरिक एंड बिली सेट इन द बैक. एरिक और बिली पीछे बैठ जाते हैं. As the car went through the gate, Cam said, "When the geese honked, they remind me of the truck. They honked at us twice." तो जब गेट पे पहुंचते हैं तो वो कहती है कि जब गीज ने हॉन्क किया तो मुझे एकदम से ट्रक की याद आ गई. उसने भी हमारे को 2 बार ही हॉन्क किया था. Billy said, "Did you know that some people keep geese as pets?" तो बिली बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग गीज़ को भी एज अ पेट रखते हैं. तो मतलब बिली यहाँ पे भी अपनी इंटेलिजेंस दिखाने में लगा हुआ है टाइम टू टाइम कि भाई मुझे भी बहुत नॉलेज है, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ. एंड आई थॉट इट वॉज अ स्ट्रेंज, कैम वेंट ऑन. तो कैम उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंज था कि उसने 2 बार हमें इस तरीके से ट्रक किया. फॉर दैट ट्रक वॉज बींग ब्रिंग डर्ट इन टू द जू एंड टेक इट आउट अगेन. कि वो एक ट्रक जो है वो डर्ट को अंदर लेकर भी आ रहा है जू में और फिर वापस भी ले जा रहा है. मिस्टर कूपर स्टॉप्ड जस्ट आउटसाइड द जू. देयर वॉज अ लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स अहेड ऑफ हिम. तो मिस्टर कूपर जो होते हैं वो रुक जाते हैं बिल्कुल जू के बाहर ही. वहाँ पे एकदम लंबी सी लाइन होती है कार्स की उनके सामने. मिस्टर कूपर वेटेड. मिस्टर कूपर रुकते हैं. द ट्रैफिक लाइट एट द एंड ऑफ द रोड वॉज रेड. तो ट्रैफिक लाइट जो होती है वो रेड होती है रोड के एंड पे. बट व्हेन द लाइट टर्न टू ग्रीन द कार्स स्टिल डिडंट मूव. मिस्टर कूपर हॉन्क्ड एट हिज कार हॉर्न. तो अब क्या होता है कि जब ग्रीन भी हो जाती है लाइट तब भी कोई कार नहीं मूव करती. तो मिस्टर कूपर जो होते हैं वो अपनी कार के हॉर्न को बजाते हैं. It happens every time, Mr. Cooper said. When I am in rush, there is a traffic jam. तो ये मेरे साथ हमेशा होता है. जब मेरे को जल्दी होती है तो तभी ट्रैफिक जैम हो जाता है. The light turned red. Then it turned green again, but no cars moves. फिर से रेड हो जाती है और फिर ग्रीन हो जाती है लाइट, फिर भी कोई कार नहीं मूव होती. What's going on up there? ये हो क्या रहा है वहाँ पे, चल क्या रहा है? Mr. Cooper asked as he got out of his car and walked down the road. Cam and Eric followed him, and right behind them
वर बिली एंड विली रेसल। तो कहते हैं ऐसा हो क्या रहा है वहाँ पे। मिस्टर कूपर जाके निकल के देखते हैं तो कैम और एरिक भी उनका पीछा करते हैं और फिर बिली और विली रेसल भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। अ स्मॉल ब्लू कार हैड क्रैश्ड इनटू अ लार्ज ट्रक, एक छोटी सी ब्लू कार ने लार्ज ट्रक को क्रश कर दिया, मतलब टक्कर लग गई, क्रैश हो गया, लग गई आपस में टक्कर। दी ड्राइवर वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड आर्ग्यूइंग, तो वो जो ड्राइवर है वो मिडल ऑफ द रोड में खड़ा हुआ है और आर्ग्यू कर रहा है। दैट्स इट, कैम्प सेड, दैट्स द ट्रक आई सॉ इन द जू। तो वो कहता है यही वो ट्रक है जिसको मैंने जू में देखा था। नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 7। अब पुलिस सायरन साउंडेड, अभी पुलिस की आवाज़ आ जाती है, उसके सायरन की, पुलिस कार की। द सायरन गॉट लाउडर एंड लाउडर, और सायरन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। देन टू पुलिस कार टर्न दी कॉर्नर, तो दो पुलिस कार जो है उस कॉर्नर पे आ जाती हैं। मिस्टर कूपर वेव्ड हिज आर्म्स एंड दी सेकंड कार स्टॉप, तो मिस्टर कूपर जो होता है अपने आर्म को वेव करके और कार को रोक लेते हैं। We can't help you, the officer said as he rolled down his window. Some zoo animals have been stolen. तो कहते हैं हम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ जो है जू के एनिमल्स वो चोरी हो गए हैं। I know, I called you. I am Don Cooper, the director of the zoo, and I think we have found the thieves. तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं ही डॉन कूपर हूँ, डायरेक्टर ऑफ द जू, और मुझे लगता है कि मैंने थीव्स को पकड़ लिया है, हम लोगों ने पकड़ लिया है। The police officer opened his car door and got out. Mr. Cooper told him the truck had been in the zoo at the time of the monkeys were stolen. तो पुलिस ऑफिसर ओपन करता है अपनी कार को और नीचे आता है जब उसे पता चलता है कि भाई यही हैं और इन्होंने उसको पकड़ भी लिया है। तो मिस्टर कूपर टोल्ड हिम द ट्रक हैड बीन इन जू, कि वो जू में था ट्रक, मिस्टर कूपर बताते हैं, और जब मंकी स्टोल हुए थे उस टाइम पे। द पुलिस ऑफिसर वॉकड ओवर टू द ट्रक, तो पुलिस ऑफिसर ट्रक के पास जाते हैं। मिस्टर कूपर, कैम, एरिक एंड बिली एंड विली रेसल वर राइट बिहाइंड, तो पुलिस ऑफिसर के जस्ट पीछे ये सब लोग भी जाते हैं। Whose truck is this? The officer asked. ऑफिसर पूछते हैं किसका है? It's mine, the young man said. एक यंग मैन कहता है मेरा है। He was wearing a green baseball hat and a sweatshirt. तो उसने क्या पहना हुआ था? एक ग्रीन बेसबॉल हैट पहनी हुई थी और एक स्वेटशर्ट डाली हुई थी। एंड ही क्रैश्ड इनटू मी, और ये जो लेडी है इसने मेरे अंदर क्रैश कर दिया। द यंग मैन पॉइंटेड टू अ वुमेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द स्मॉल ब्लू कार, तो स्मॉल ब्लू कार में एक लेडी थी, उसकी ओर पॉइंट करता है यंग मैन कि इसने मेरे ट्रक में क्रैश किया है। My neck hurts and my back hurts and my truck is dented. मेरी नेक में भी झटका लगा है, चोट लगी है, मेरी बैक में भी चोट लगी है और मेरे ट्रक में भी डेंट आ गई है। You were turning, the officer asked. तो वो ऑफिसर बोलते हैं कि तुम टर्न कर रहे थे। वो कहते हैं हाँ, yes, and that woman crashed into me. She shouldn't be allowed to drive a car. और इस वुमेन ने मेरे अंदर क्रैश कर दिया, तो ये इसको अलाउ नहीं करना चाहिए कार ड्राइव करने के लिए। इफ़ यू वर टर्निंग एंड शी वॉज गोइंग स्ट्रेट, अगर तुम टर्न कर रहे थे और वो स्ट्रेट जा रही थी, द ऑफिसर सेड शी हैड द राइट ऑफ वे, उसको भी हक है इस रास्ते पे जाने का, बिल्कुल सही था। द वुमेन सेड ही वॉन्ट्स मी टू फिक्स हिज ट्रक, वो चाहता है कि मैं उसका ट्रक फिक्स कराऊँ एंड पे फॉर हिज बैड बैक, और इसकी जो बैक में झटका आया है उसके लिए मैं इसको पे करूं। बट इफ़ आई हैड द राइट ऑफ वे, पर अगर जब मुझे हक था इस रोड पे जाने का, द एक्सीडेंट वॉज इन माई फॉल्ट, तो ये एक्सीडेंट मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है। द वुमन लुक्ड एट हर कार फॉर डेंट्स एंड स्क्रैचेस, तो वुमन भी देखने लग जाती है कि क्या उसकी कार में भी डेंट और स्क्रैचेस आए हैं। शी डिडंट फाइंड एनी, सो शी गॉट इन टू हर कार, तो उसे एक भी नहीं मिलता है तो वो अपनी कार में वापस बैठ जाती है एंड ड्रोव अवे, और चली जाती है। द यंग मैन वॉक टूवर्ड्स हिज ट्रक, तो यंग मैन जो होता है वो अपने ट्रक की ओर वॉक करता है। वेट जस्ट अ मिनट,
द ऑफिसर टोल्ड हिम, तो ऑफिसर उसे बोलता है ज़रा कुछ मिनट के लिए आप ठहरो. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट सम मंकीज़, मैं कुछ मंकीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. द मैन टर्न्ड. आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट मंकीज़, ही सेड, मैं कुछ भी मंकीज़ के बारे में नहीं जानता. देन यू वोंट माइंड इफ़ आई लुक अराउंड, द पुलिस ऑफिसर सेड, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं थोड़ा इधर उधर देख लूँ, तो पुलिस ऑफिसर बोलता है. ही ओपन द ट्रक डोर एंड लुकड इनसाइड, तो वो ट्रक डोर को ओपन करता है और अंदर देख लेता है. मिस्टर कूपर लुक्ड टू, मिस्टर कूपर भी देखते हैं. दे वॉक्ड अराउंड द ट्रक, तो वो ट्रक के चारों ओर घूमते हैं. कैम, एरिक, बिली एंड विली रेसल फॉलोड देम, तो ये सब भी फॉलो करते हैं उनको. दे ऑल बेंड डाउन, वो सारे नीचे बेंड होते हैं. एंड लुक्ड अंडर द ट्रक, ट्रक के नीचे देखते हैं. दे लुक्ड इन दी बैक ऑफ द ट्रक, ट्रक के पीछे देखते हैं. बट दे डिडंट फाइंड एनी मंकीज़, पर उन्हें कोई मंकीज़ नहीं मिलते. कैन आई गो नाउ, द यंग मैन आस्क्ड, तो यंग मैन बोलता है क्या मैं अब जा सकता हूँ. द ऑफिसर नॉडेड, ऑफिसर उसे नॉड करते हैं, मतलब हाँ में जवाब देते हैं. द यंग मैन क्लाइम्ड इनटू द ट्रक, तो यंग मैन अपने ट्रक में क्लाइम कर जाता है. हरी, एरिक विस्पर टू कैम, तो एरिक विस्पर करता है कैम को कि जल्दी करो. शी क्लिक, से क्लिक, डू समथिंग, क्लिक बोलो और कुछ करो. कैम क्लोज्ड हर आइज एंड सेड क्लिक जस्ट एज द ट्रक स्टार्टेड टू मूव, जैसे ही ट्रक स्टार्ट होता है मूव करने के लिए एकदम से वो क्लिक बोलती है. द ट्रैफिक लाइट वॉज रेड, ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है. द ट्रक वेटेड, ट्रक वेट करता है. कैम सेड क्लिक अगेन, देन द लाइट टर्न ग्रीन, एकदम से कैम क्लिक दोबारा बोलती है और लाइट ग्रीन टर्न हो जाती है. वेट, कैम कॉल्ड आउट एज शी ओपन हर आइज, एकदम वो बोलती है वेट और अपनी आइज को वो खोल लेती है. आई नो वेयर ही हैज़ दोज मंकीज हिडन, मुझे पता है उसने कहाँ मंकी छुपा रखे हैं. द पुलिस ऑफिसर ब्लू हिज विसल एंड रैन टू द ट्रक, तो वो एकदम से पुलिस ऑफिसर अपनी विसल को बजाता है और उसको ट्रक की तरफ को भागता है. पुल ओवर टू द साइड ऑफ द रोड, ही सेड, वो कहते हैं कि रोड की साइड पे लगाओ जरा. लुक एट द स्टिक्स इन द बैक ऑफ द ट्रक, कैम टोल्ड द पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर को बोलती है कैम कि इन स्टिक्स की ओर देखिए जो बैक में है ट्रक के. आई बेट दे आर हॉलो, मैं बेट लगा सकती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ कि ये हॉलो हैं, बीच में से खाली हैं. दे आर सो द मंकीज़ कैन ब्रीथ, ये इसलिए हैं ताकि मंकीज़ सांस ले सकें. दे आर इन अ केज अंडर द डर्ट, वो इस डर्ट के नीचे एक केज में हैं. द पुलिस ऑफिसर एंड विली रसल डक देयर हैंड्स इन द डर्ट, तो पुलिस ऑफिसर और विली रेसल कौन था, हेड गार्ड, वो डर्ट में अपना हैंड डालते हैं. हे देयर्स अ क्लॉथ हेयर, वो कहते हैं हाँ हे यहाँ पर एक कपड़ा है. एंड देयर समथिंग अंडर द क्लॉथ, और वहाँ पे कुछ कपड़े के नीचे भी है. इट फील्स लाइक अ केज, ये केज जैसा लग रहा है. मिस्टर कूपर ओपनड 2 लैचेस एट द बैक ऑफ द ट्रक, तो मिस्टर कूपर जो हैं वो 2 लैचेस जो बैक ऑफ द ट्रक के थे उसको खोलते हैं. द गेट ड्रॉप डाउन, और गेट जो है वो ट्रक का वो ड्रॉप नीचे गिर जाता है. एंड ही फाउंड हिज मंकीज़, और उसे अपने मंकीज़ मिल जाते हैं. मिस्टर कूपर एंड विली रसल पुल्ड द केज आउट, तो मिस्टर कूपर और विली रसल मिलके केज को बाहर खींच लेते हैं. एंड पुट इट ऑन टॉप ऑफ द डर्ट, और वहाँ से खींच के डर्ट के ऊपर को रख लेते हैं. There were holes in the top of the cage. केज के ऊपर टॉप में कुछ होल्स थे. Attached to each hole was a wooden tube, और उनसे अटैच हुई हुई वुडन ट्यूब्स थी. मिस्टर कूपर looked closely at each of the monkeys, तो मिस्टर कूपर ध्यान से हर मंकी की ओर देखते हैं. कैम, एरिक एंड बिली looked at them too. कैम, एरिक और बिली भी उनकी ओर देखते हैं. एरिक scratched his nose and put his hand behind his back as he looked, तो एरिक अपनी नोज़ को स्क्रैच करता है और अपने हाथों को पीछे कर लेता है जब वो देखता है. वन ऑफ द मंकीज स्क्रैच हिज नोज़, तो एक मंकी भी उनमें से स्क्रैच करता है अपनी नोज़ को. देन ही पुट हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने हैंड्स को पीछे कर लेता है. इट वॉज द वेरी स्मॉल मंकी, द वन दैट हैड कॉपीड एरिक, ये वही छोटा सा मंकी था जो कि एरिक को कॉपी कर रहा था, जिसने पहले भी कॉपी करा था और अब भी वो एरिक को कॉपी कर रहा है. नाउ वी कम टू द लास्ट चैप्टर.
Chapter number 8. The young man with the green baseball hat drove his truck back to the zoo. तो जो यंग मैन था जिसने ग्रीन बेसबॉल हैट पहनी हुई थी वो वापस जू की तरफ ड्राइव करके ले जाता है अपने ट्रक को. विली रेसल रोड विद हिम. विली रेसल उसके साथ राइड करते हुए आए थे उसके ट्रक के अंदर. द पुलिस ऑफिसर एंड मिस्टर कूपर फॉलोड इन देयर कार. तो अपनी अपनी कार्स में पुलिस ऑफिसर और मिस्टर कूपर भी आए. कैम, एरिक एंड बिली रोड विद मिस्टर कूपर. तो कैम, एरिक और बिली मिस्टर कूपर की कार में थे. हाउ डिड यू नो वेयर टू फाइंड द मंकीज, मिस्टर कूपर आस्क्ड कैम. अब वो मिस्टर कूपर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मंकी कहाँ है. I had lots of pictures of that truck stored in my head. I looked at them and saw that the racks and the shovels in the back had been moved around, but the sticks hadn't. They were in the exact same places each time. तो वो बताती है कि उसके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स थी ट्रक की, पर हर बार रेक्स और शॉवल्स तो अपनी जगह से हिल रहे थे, बट जो स्टिक्स थी वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी. वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्लेस पे थी हर बार. That wouldn't happen if the sticks were not attached to the cage, Eric said. If the sticks were in a pile of dirt, they would move around when the truck moved. तो कैम बताती है कि अगर वो शॉवल और रेक जैसे हिल रहे थे, अगर डर्ट में ही ऐसे ही स्टिक भी होती तो वो भी कभी ना कभी हिलती, अगर वो अटैच नहीं होती केज से. तो If you have pictures stored in your head, Mr. Cooper said, you must have a photographic memory. तो मिस्टर कूपर कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर्स स्टोर्ड हैं तो फिर तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी होगी. शी डज, एरिक सेड. तो एरिक बोलता है हाँ इसकी है. वेल योर मेमोरी सेव द जू सम वैल्यूएबल मंकीज. तो इस पे मिस्टर कूपर बोलते हैं वेल आप तुम्हारी मेमोरी ने कुछ वैल्यूएबल मंकीज़ को सेव कर लिया जू के. आई हैव अ गुड मेमोरी टू, बिली सेड. तो बिली तुरंत कहता है कि मेरी मेमोरी भी बहुत अच्छी है. तो अब भी वो अपनी इंटेलिजेंस झाड़ने में लगा हुआ है बिली. मिस्टर कूपर ड्रोव हिज कार थ्रू द मेन एंट्रेंस. ही parked right outside the monkey house. The truck, 2 police cars and 3 police officers were already there. तो मिस्टर कूपर ड्राइव करते हैं अपनी कार को मेन एंट्रेंस से और पार्क कर देते हैं मंकी हाउस के एकदम जस्ट बाहर. जो ट्रक और 2 पुलिस कार्स और 3 पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं. मिस्टर कूपर एंड विली रेसल कैरीड द बॉक्स फ्रॉम द ट्रक टू द फर्स्ट केज. तो मिस्टर कूपर और विली रेसल जो होते हैं वो जो बॉक्स होता है उससे ट्रक से निकालते हैं फर्स्ट केज की तरफ. द यंग मैन विद द ग्रीन हैट हैड द कीज टू द लॉक ऑन द फर्स्ट केज. तो यंग मैन था जिसमें ग्रीन हैट थी, जिसने मंकी को ऑब्वियसली चुराया था ट्रक ड्राइवर, उसके पास कीज थी उस लॉक की फर्स्ट केज की. ही ओपनड इट. उसने उसे खोला. मिस्टर कूपर ओपन द बॉक्स. गो ऑन, ही टोल्ड द मंकीज. वो अपने मंकीज़ को बोलता है अंदर जाओ. गेट इन टू योर केज, अपने केज में जाओ. बट द मंकीज डिडंट मूव. पर मंकी मूव ही नहीं करते. मिस्टर कूपर टुक अ फ्यू बनानाज फ्रॉम द ट्रक ऑफ हिज कार. तो अब वो क्या करते हैं, कुछ बनानाज को निकालते हैं अपने कार में से. ही थ्रू देम इनटू द केज, और केज के अंदर डालते हैं. द मंकी वेंट इन, और मंकी अंदर चले जाते हैं. तो मिस्टर कूपर को बहुत अच्छे से पता था कि कैसे मंकीज़ को या अपने एनिमल्स को केटर करना है. मिस्टर कूपर पुट वन ऑफ द जूज लॉक ऑन द केज डोर, और वहाँ पे अपना वो जू का अपना लॉक लगा लेते हैं. देन ही टर्न टू द यंग मैन एंड आस्क्ड. फिर वो यंग मैन की तरफ टर्न होते हैं और पूछते हैं, टेल मी व्हाट डिड यू प्लान टू डू विद दोज मंकीज़. भाई तुम्हारा प्लान क्या था इन मंकीज़ के साथ, तुम क्या करना चाहते थे. आई वॉज गोइंग टू सेल देम, मैं इनको बेचने वाला था. ही आंसर्ड कीपिंग हिज हेड डाउन, अपने हेड को नीचे रखते हुए. आई नो सम पीपल हु वुड पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ पेट मंकी. तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि एक पेट मंकी को रखने के लिए मनी देंगे मुझे. द यंग मैन गॉट बैक
into his truck, तो यंग मैन वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है. A police officer got in with him, और एक पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ बैठ जाता है. Then he drove off with one police car riding ahead of him and the another following him. तो अब वो किस तरीके से जाता है? एक पुलिस की कार उसके ट्रक के आगे और एक पुलिस की कार उसके ट्रक के पीछे चलाते हुए. You children deserve some reward for saving our monkey, Mr. Cooper said. अब मिस्टर कूपर कहते हैं कि भाई तुम जो बच्चे हो तुम डिज़र्व करते हो कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दिया जाए क्योंकि तुमने अपने हमारे मंकीज़ को सेव किया है. I'll give you each of you free passes to the zoo. I'm going to take you some place that isn't open to most people and I have something really special to give you. तो 3 चीज़ें कहते हैं वो. क्या बोलते हैं कि मैं तुम तीनों को ही फ्री पासेस दूंगा ज़ू के लिए और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर कि ज़्यादा लोगों को जाना भी अलाउड नहीं है, प्लस कुछ स्पेशल भी है मेरे पास तुम्हारे लिए. मिस्टर कूपर गेव कैम, एरिक एंड बिली फ्री पासेस टू द ज़ू. तो वो फ्री पासेस दे देते हैं तीनों को ही मिस्टर कूपर. देन दी चिल्ड्रन फॉलोड मिस्टर कूपर टू दी बिल्डिंग नियर द ज़ू एंट्रेंस. फिर जो चिल्ड्रन है वो तीनों ही चिल्ड्रन मिस्टर कूपर को फॉलो करते हैं. ज़ू एंट्रेंस के पास भी एक बिल्डिंग होती है उसमें. दिस इज़ द ज़ू किचन. ये ज़ू की किचन है, मिस्टर कूपर से. ही लेट देम इनटू अ लार्ज रूम. वो एक बड़े से कमरे में ले जाते हैं उन्हें. दिस इज़ वेयर वी प्रिपेयर द फूड फॉर ऑल द एनिमल्स. ये वो जगह है जहाँ पर हम सारे एनिमल्स के लिए खाना बनाते हैं. द चिल्ड्रन वॉच्ड अ लार्ज हैमबर्गर्स वर बीइंग मेड फॉर द लायंस. तो वो वहाँ पे देखते हैं कि लायंस के लिए बड़े बड़े हैमबर्गर्स बन रहे होते हैं. वी मिक्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट, मिस्टर कूपर सेड. तो मिस्टर कूपर बताते हैं कि हम इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और डिफरेंट काइंड की के मीट्स भी इसमें हम मिक्स करते हैं. कैम, एरिक एंड बिली वॉच्ड अ सैलड्स वर मेड फॉर द एप्स एंड मंकीज़. तो वो कैम, एरिक और बिली देखते हैं कि सैलड्स बन रहे हैं एप्स और मंकीज़ के लिए. They saw live insects, mice and chickens that were kept in the kitchen to feed the snakes, lizard and alligators. तो वहाँ पे वो देखते हैं कि ज़िंदा इंसेक्ट्स और माइस और चिकन्स भी रखे हुए होते हैं वो स्नैक्स, लिजर्ड्स और एलिगेटर्स को फीड करने के लिए. नाउ मिस्टर कूपर सेड इट्स टाइम फॉर योर स्पेशल ट्रीट. तो मिस्टर कूपर कहते हैं अब तुम्हारी स्पेशल ट्रीट का टाइम आ गया है. कैम, एरिक एंड बिली फॉलोड हिम टू अ बेंच आउटसाइड द रेप्टाइल हाउस. तो वो रेप्टाइल हाउस के पास एक बेंच होती है, वहाँ पे उनको फॉलो करते हैं मिस्टर कूपर को. अ वुमेन वॉज सिटिंग देयर रीडिंग. वहाँ पे एक वुमेन बैठी होती है, वुमेन वो पढ़ रही होती है. एंड शी वॉज होल्डिंग ऑन टू द हैंडल ऑफ एन आइसक्रीम कार्ड. और उसने आइसक्रीम कार्ड का हैंडल पकड़ रखा होता है. वी हैव अ ग्रेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम हेयर, मिस्टर कूपर सेड. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, लेमन. और वो बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रेट फ्लेवर हैं आइसक्रीम के यहाँ पर, और ये मेरी एक फेवरेट है लेमन वाली. गिव ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन अ लेमन एंड चॉकलेट कोन. तो वो कहते हैं कि इन सारे बच्चों को लेमन और चॉकलेट कोन दो. मिस्टर कूपर टोल्ड द वुमेन. मिस्टर कूपर बोलते हैं उस वुमेन को. नो थैंक्स, कैम एंड एरिक सेड. कैम और एरिक सेड कह देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए. वेल, मिस्टर कूपर सेड, आई एम श्योर यू विल वांट टू टेस्ट माय अनदर फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. तो वो कहते हैं कि मेरे को पक्का विश्वास है कि तुम एक मेरा दूसरा और फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर है उसको टेस्ट करना पसंद करोगे. नो थैंक्स, कैम एंड एरिक सेड. कैम और एरिक सेड कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए. बट यू डोंट इवन नो वट फ्लेवर इट इज़. बट तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कौन सा फ्लेवर है. मिस्टर कूपर कहते हैं ओ येस वी डू. वो कहते हैं हमें पता है. मिस्टर कैम और एरिक कहते हैं एंड लाफ्ड और हंसते हैं. और उन्हें पता होता है वो होती है रम रेजन, क्योंकि ये ऑलरेडी एरिक खा चुका था, टेस्ट कर चुका था और फिर उसने उसको कैन में थ्रो भी किया था. कैम, एरिक, बिली एंड मिस्टर कूपर वॉकड बैक टू द मंकी हाउस. कैम, एरिक, बिली और मिस्टर कूपर मंकी हाउस पे वापस वॉक करते हुए आ जाते हैं. As they walked, Cam and Eric watched Billy and Mr. Cooper eat their lemon and chocolate ice cream cones.
तो जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो कैम और एरिक देखते हैं बिली और मिस्टर कूपर को कि वो लेमन और चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं। बिली स्माइल्ड वेन एवर मिस्टर कूपर लुक्ड एट हिम। तो बिली स्माइल करता है जब भी मिस्टर कूपर उसको देखते हैं। बट वेन मिस्टर कूपर वॉजेंट लुकिंग, तो जब भी मिस्टर कूपर नहीं देख रहे होते तो बिली मेरा फ़नी फेस, तो बिली बहुत फ़नी फेस बना रहा होता है, लाइक ही वॉज ईटिंग पॉइजन, जैसे कि वो एक पॉइजन खा रहा हो। वेन दे केम टू द मंकी हाउस, जब वो मंकी हाउस पे आते हैं, मिस्टर कूपर लुक्ड इन टू द फर्स्ट केज। तो मिस्टर कूपर जो होते हैं वो फर्स्ट केज पे देखते हैं। दे लुक हैप्पी टू बी बैक, तो वो खुश लग रहे होते हैं मंकीज़ अपने घर में आके। एरिक एंड बिली ऑल्सो लुक्ड इन टू दी मंकी केज, एरिक और बिली भी देखते हैं मंकी केज में। लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ यू, कैम सेड। तो कैम बोलती है कि मेरे को तुम सबकी एक पिक्चर लेने दो। एरिक, बिली एंड मिस्टर कूपर टर्न टू फेस कैम। तो एरिक, बिली और मिस्टर कूपर टर्न हो जाते हैं कैम को फेस करते हुए। दे स्माइल्ड। कैम क्लोज हर आइज एंड सेड क्लिक। तो वो लोग स्माइल करते हैं, कैम अपनी आइज़ को क्लोज करती है और कहती है क्लिक। एरिक टर्न्ड एंड सॉ द स्मॉलेस्ट मंकी लुक स्ट्रेट एट कैम। तो एरिक क्या देखता है कि वो जो सबसे छोटा मंकी होता है वो सीधे स्ट्रेट को कैम को देख रहा है। द मंकी ब्लिंक्ड हिज आइज एंड एरिक सेड क्लिक। कैम ओपन हर आइज। तो मंकी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और एरिक बोलता है क्लिक। तो कैम अपनी आंखें खोल लेती है। हे बिली सेड, बिली बोलता है दैट मंकी सेड, उस मंकी ने बोला क्लिक, उस मंकी ने बोल दिया है क्लिक। आई विल बेट ही हैज़ अ ग्रेट मेमोरी, मैं बेट कर सकता हूँ कि उसकी ग्रेट मेमोरी होगी। एरिक लाफ्ड, एरिक हंसता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड कैम शोल्डर, अब वो अपने आर्म्स को कैम के शोल्डर पे रखता है और बोलता है वेल नो मंकी हैज़ एज गुड अ मेमोरी एज माई फ्रेंड कैम। तो वो कहता है किसी भी मंकी की मेरी फ्रेंड कैम से ज़्यादा अच्छी मेमोरी नहीं हो सकती। और यहाँ पे एंड होती है दी स्टोरी।